एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजॉय योर पैशन। मेरा पैशन है बागवानी, तो हमने चैनल का नाम बदल दिया है इंजॉय योर बागवानी। तो हम जो गार्डनर्स होते हैं, चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो हमेशा गलतियां कर ही देते हैं। तो चलिए मैं भी आपको अपनी गलती दिखाती हूँ। बहुत बड़ी सी गलती की हुई है मैंने, और वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखिए कि मैंने गलती की क्या है, और इस जितनी भी गलती होती है उससे हम कुछ सीखते ही हैं, कुछ नया ही सीखते हैं, और हमेशा हम अक्सर गलती करते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने गलती क्या करी है। फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये है वो डेज़ी वाली प्लांट जिसमें कि मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। लास्ट ईयर जो है इसमें बहुत अच्छी ब्लूम हुई थी, बड़े ह्यूज साइज के फ्लावर निकले थे। तो मैंने क्या किया, इसको बहुत सुंदर लग रहा था, और इसको मैंने फिर छोटे प्लांट में पॉट में ट्रांसफ़र करके अपने घर के एकदम सामने रखा। जितने भी सुंदर सुंदर फूल होते हैं उसको मैं हमेशा शिफ्ट करके अपने घर के सामने लेके चल जाती हूँ। तो ये देखिए, ये भी है, और अभी ये बहुत छोटा छोटा साइज़ में खिल रहा है, नहीं तो ये बहुत सुंदर और बहुत बंचेस में हैवी फ्लावरिंग करता है। तो देखिए, ये जो है, ये एक मिर्च का गमला था जिसमें कि मैंने ऑर्नामेंटल चिली लगाया था, और वो ख़त्म हो गया तो मैंने उसको निकाल दिया। और ये साइड के बस रूट्स बचे हुए थे जो कि इस गमले में बच गए, और ये बहुत अच्छे से अब देखिए एक पौधे हो गए हैं, और एक सेपरेट गमले में उन्होंने अपना जगह ले लिया है, और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखिए, ये फर्स्ट इसका फ्लावर था, अभी थोड़े छोटे हैं, मैं भी खाद पानी दूंगी तो अच्छा हो जाए। और देखिए कितने सारे ब्लूम्स आए हैं, और सारों में कली आ गई। मगर जो हमारा मेन प्लांट था जिसको कि मैंने बहुत मन लगा के शिफ्ट किया हुआ था, वो ये है। और इसका हाल देखिए, इसमें कहीं भी आपको न्यू ग्रोथ नहीं दिखेगी, कहीं भी इसमें आपको आपकी कलियां नहीं दिखेगी। तो इसमें हमने मिस्टेक क्या किया है, मैंने मिस्टेक क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मिस्टेक मैंने ये किया है कि मुझे ये पौधा बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं ज़्यादा गमला भी अपना नहीं यूज़ करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने गमले दूसरे पौधों के लिए बचाना चाहती थी। तो मैंने क्या किया, सारा एकदम बुशी दिखे, जब ये फूल खिले तो एकदम बुशी दिखे करने के लिए मैंने सारे पौधे को एक साथ लगा दिया। और एक साथ लगा दिया तो प्रॉब्लम इनके साथ ये हुआ कि इनको जो एक सिंगल प्लांट थे, उनको स्पेस नहीं मिला बढ़ने के लिए। उनके बीच में जो है खाने के लिए लड़ाई होने लग गई, स्पेस के लिए लड़ाई होने लग गई, और सारे के सारों का ग्रोथ जो हो गया, स्टंट हो गया, ना ही फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। और इसका हाल भी बहुत बुरा है, इसकी लीव्स भी बहुत सुंदर लगती है। और मैंने ये सोच के लगाया था कि ये प्लांट जो होगा बुशी हो जाएगा, तो ज़्यादा फूल खिलेगा तो बहुत सुंदर होगा। मैंने ये बहुत बड़े बड़े साइज़ का जो इसका फ्लावर था, एकदम क्रिसैंथेमम जैसा, जो ये आप देख रहे हैं, ये जो फ्लावर है इस कलर का, क्रिसैंथेमम के साइज़ का इसमें फ्लावर खिलता है। बहुत सुंदर डेज़ी होता है, बहुत बंचेस में खिलता है। तो चलिए आज मैं इसकी जो है शिफ्टिंग करूँगी बड़े गमले में, बड़े पॉट में। मैं इसके और भी पौधे निकाल के अलग अलग लगाऊँ, क्योंकि मैंने देख लिया कि इनकी फ्लावरिंग और जो ग्रोथ ना होने का कारण यही हो रहा है कि इनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके प्रॉपर फ्लावरिंग हो, तो प्लीज़ एक एक पौधे को बहुत अच्छे से स्पेस दीजिए। बुशी करने के चक्कर में हम हमेशा ये गलतियां कर देते हैं। तो चलिए मैं इसको निकालती हूँ गमले से, फिर इसको मैं शिफ्ट करती हूँ। मेरे पास अभी छोटा छोटा पॉट है, बट मैंने किसी दूसरे फूल के लिए उसको रखा हुआ है। तो मैं इसे क्या करूँगी, ज़्यादा पौधे ना बना के एक दो ही रखती हूँ। मैं इसे ग्रो बैग में शिफ्ट करती हूँ, उसमें मिट्टी भी तैयार है। तो चलिए मैं इसको निकालती हूँ और दिखाती हूँ कि इसमें रूट बाउंड ज़रूर हुआ होगा, तभी इनकी ग्रोथ स्टंट हो गई है। तो चलिए मैं इनको निकालती हूँ और आप वीडियो देखते रहिए। इस तरीके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं सोच रही हूँ कि इसको निकाल के देखा जाए, क्योंकि एकदम ग्रोथ ही नहीं है, फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है, ना ही ग्रोथ है। और ठीक है, वैसे तो ज़्यादा रूट बाउंड नहीं हुआ है, मगर मैं सोच रही हूँ कि इनको अलग अलग ही कर दूँ, ताकि हमारे पास पौधे भी हो जाए और इनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी मिल जाए। इसमें स्पेस नहीं था, एक्चुअली ये छोटा गमला है और इसमें स्पेस नहीं था। तो ये देखिए, इसमें मैंने रखा है, और रूट तो बहुत अच्छे से हुई है, मगर ये फ्लावरिंग इन पर नहीं आई है। नहीं तो लास्ट ईयर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पे आ गई थी ये। तो इनका यही प्रॉब्लम होगा कि शायद इसमें इनकी जो जगह की कमी हो गई होगी, बहुत ज़्यादा इनमें अपने स्पेस के लिए इनमें लड़ाई चल रही होगी। तो चलिए मैं इसको अलग कर लेती हूँ और बहुत सारे पौधे बना लेती हूँ, तब आपके साथ दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको मैंने निकाल लिया है और इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। कुछ रूट टूट भी गई है, मगर
बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है, अपने आप को मैनेज कर लेगा। ये कहीं भी फेंक दो तो लग जाएगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इस होप के साथ कर रही हूँ कि अब जाके ये अपना बर्ड्स निकालेगा, थोड़ा इनको स्पेस मिलेगा। क्योंकि रूट, ये अगर आप मिट्टी भी देखेंगे तो देखिए पूरे रूट इसमें हो गया था, तो शायद इनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था। क्योंकि ये जो पौधा है रूट बाउंड होना पसंद नहीं करता है। मैंने इनको जितना रिच ह्यूमस, क्योंकि मैंने ये 3-4 साल से मेरे साथ पौधा है और एकदम रिच फर्टाइल, पिछले साल ग्राउंड में था तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग किया था। तो चलिए इसको हम शिफ्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये 2 मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये हमारी मिट्टी है जो मैंने आपको बताई थी, मैंने मिट्टी बनाई थी जो। तो हम इसको 2 अलग अलग अब आधे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और ये मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी और ये मैं अपने पास रखूँगी। तो ये देखिए, इसको मैंने मैंने अपना सॉइल आपको बताया था, तो दिखाया था अभी लास्ट वीडियो में कि इसमें मैंने कैसे अपना सॉइल जो विंटर फ्लावर्स के बनाया था वही सॉइल है। ये हमारी बहुत सारी सॉइल बची हुई है और हमने रखा हुआ है। तो ये देखिए, हमने इसको थोड़ा और नीचे दबा देना चाहिए मुझे। ये 2 होल पे मैंने रखी है गिट्टी और थोड़ा सा सॉइल भरेंगे, क्योंकि बहुत रिच फर्टाइल सॉइल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है। ये मेरा कचड़ा में फेंका गया हुआ था पौधा जो था, और उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग करी लास्ट ईयर। वैसे तो ये पौधा मेरे साथ 4-5 साल से है, मगर जो लास्ट ईयर कचड़ा में फेंका के जो फ्लावरिंग किया है उतना अच्छा कभी फ्लावरिंग नहीं किया पॉट में भी। तो उसी से मुझे पता चला कि जो जितनी रिच इसको आप सॉइल देंगे उतनी ही अच्छी ये फ्लावरिंग करता है और सालों भर ये ग्रीनरी भी ऐड करता है। तो ये देखिए, एक मेरा पॉट तैयार हो गया और इस आशा में कि ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसमें पानी हम दे देंगे। और ये हमारी दूसरी हम लगाने वाले हैं, जो कि हम गिफ्ट कर देने वाले हैं किसी को। तो ये हम ग्रो बैग जो हम पौधे खरीद के लाते हैं उसमें मिल जाते हैं ना, तो ये भी बड़ी अच्छी साइज़ की है। इसमें मैं एक लगा दे रही हूँ। मैं तो रखी रहूँगी, नहीं तो गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास पौधे हो गए हैं इसके बहुत सारे। और कितने पौधे रखेंगे हम, पौधे रख के सेवा करने में भी बहुत मेहनत लगता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें सॉइल पूरी डाल ली है, एकदम फर्टाइल सॉइल है, जिसमें कि सरसों खली भी मिली हुई है और फंगीसाइड भी मिला है और वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंग मैन्योर है, बहुत अच्छे से गली हुई जो खाद होती है गोबर की वो है। और इसमें अब हम पानी दे देंगे और छांव में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बारिश ही हो रही है और शायद मंडे तक ही ऐसा दिखा रहा है कि मंडे तक ही बारिश होगी। तो 3-4 दिन तो इसको छांव मिल ही जा रही है। अभी बारिश हो रही है तो अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और चलिए बाय। कितनी लंबी वीडियो मिलेगी।